करते हैं तुम्हारी क्लास स्टार्ट। पिछली क्लास तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे सभी याद हैं, प्रैक्टिस की सभी की। आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों को लेके। देखो मेन चीज ये है, कुछ ऐसे एरियाज वगैरह होते हैं इनमें वृद्धि की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल होते हैं आयत। आयत में आता है कौन से, तुम्हारे खेत होते हैं, कोई भी मैदान होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो वृद्धि की जाती है लंबाई और चौड़ाई में। तो वो देखा जाता है हमें किसके, फॉर्मूला बेस पे। तो हमें पता है कि आयत का जो खेत होते हैं, मैदान होते हैं, ये आयत टाइप के होते हैं या वर्ग में होते हैं, वर्ग में होते हैं या आयत में होते हैं। एक चीज देखो, वर्ग की बात करें, हम आयत की बात करें तो आयत में एक क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ठीक है। इस तरीके से अगर खेत का बोला जाए, किसी भी एक मैदान की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब उस जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि उसमें किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग उसका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसी तरीके से हमारे आयत होता है, आयत टाइप में होते हैं, वर्ग होते हैं, वर्ग के बाद में घन होते हैं। एक कमरा बना होता है, वो घनाभ के टाइप का होता है। मान के चलो बोल दिया गया एक ईंट है, ईंट वो घनाभ के टाइप के होते हैं, बोलते हैं ईंट की लंबाई लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है, या ऊंचाई को बढ़ा दिया जा रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में या आयत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, वो इनके किस के बेस पे होती हैं, फॉर्मूलाज के बेस पे होती हैं। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके फॉर्मूलाज लिखेंगे, कौन कौन से आते हैं, ठीक है। एक होता है क्या, आयत। आयत होता है जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, यानी इसकी क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई तो है नहीं। अगर हम समतल पृष्ठ की बात करें, ये अगर हम इसकी बात कर लें तो हम इसको घनाभ में भी दे सकते हैं क्योंकि इसकी मोटाई भी है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बात कर रहे हैं, एक समतल पृष्ठ की बात कर रहे हैं। जैसे ये जमीन है, जमीन में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई तो है नहीं। अगर ऊंचाई नहीं है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज देखी जाएंगी इसमें। तो क्या निकलता है उसमें, क्षेत्रफल निकलता है। जिसमें तीनों चीज होंगी उसका क्षेत्रफल भी निकल सकता है और आयतन भी निकल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी 2D आकृति होंगी, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, यानी दो दिशा होंगी, उसमें दो भुजाएं होंगी। एक होता है 3D यानी 3 डायमेंशन, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई भी होगी, ठीक है। तो ये 3D 2D 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। इस वाले का आयतन और क्षेत्रफल दोनों निकलता है, इस वाले का केवल क्षेत्रफल निकलता है। क्लियर हुआ। तो आयत होता है, आयत का मतलब होता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, और प्रत्येक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो। आयत के बारे में तुम्हें पता है, आयत कैसा होता है, यानी आमने सामने की भुजा। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग भी आयत माना जाता है क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। लेकिन जब हम वर्ग की बात करें प्रॉपर, तो वो वर्ग ही बताया जाएगा, आयत को हम वर्ग नहीं बता सकते। लेकिन हम आयत की बात कर रहे हैं तो आयत बने गई, लेकिन हम वर्ग को भी आयत बता सकते हैं। क्योंकि देखो, आयत बनता है इस तरीके से, और अगर इसमें से ये बोलते हैं इसकी चारों भुजाएं बराबर करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसका वर्ग बन जाएगा। आयत में क्या बोला कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये तो बोला है। और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। वही चीज इसमें, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इसकी तो चारों भुजा बराबर होती है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जो कंडीशन इसमें है वो कंडीशन इसमें है, यानी प्रत्येक 90 डिग्री का है तो इसमें भी 90 डिग्री का, इसमें भी 90 डिग्री का है। तो यानी हम वर्ग को भी आयत बता सकते हैं, और आयत तो हमारा आयत है ही। लेकिन हम वर्ग, आयत को वर्ग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वर्ग बनने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्लियर हुआ। तो हमारा पहली बात कर रहे हैं हम किसकी, आयत की। आयत में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही चीज होती है आयत में। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा इसका, क्षेत्रफल बना रहे हैं आयत का, ऐसे लिख लो, आयत का, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बना लंबाई गुणा चौड़ाई। एक होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा उसका, भुजा का स्क्वायर हो जाता है उसका, ठीक है, क्योंकि उसमें लंबाई भी भुजा होती है, चौड़ाई भी भुजा होती है, इसलिए भुजा का स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद में आता है घन।
घर में पहला आता है क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, पहले आता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 6a²। हमेशा ध्यान रखना जब भी इनकी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा उनमें यूनिट स्क्वायर लगती है, चाहे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, हमेशा उसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। लेकिन जब जब हम आयतन की बात कर रहे हैं तो उस पर हमेशा क्या लगता है, क्यूब लगता है, क्योंकि उसमें 3 भुजाएं हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी क्या, आयतन की, तो आयतन क्या होगा, ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि 3 भुजा होती है, तीनों भुजा कैसी होती हैं, समान होती हैं। अगर बात करें हम किसकी, घनाभ की, ठीक है, तो घनाभ में सबसे पहले क्या होता है, घनाभ में भी क्या होता है, थ्री डी है, घनाभ भी, घर भी 3D है और घनाभ भी 3D है, केवल 2D कौन आ गए, ये दोनों। इसके बाद में 2D बनते हैं तुम्हारे कौन कौन से, अभी मैं दिखाऊंगा। चलो घनाभ के बारे में लिख लो। घनाभ में भी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है और एक आयतन होता है। क्षेत्रफल के अधिकांशतः क्वेश्चन तुम्हारी परसेंटेज में नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलग होता है, ऐसे हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL या LH, यानी इसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, इस चक्कर में इसके परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि कई चीजें हो जाती हैं। आयतन के बन जाते हैं इसमें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये तीनों चीजें होती हैं। इसके बाद में बात करें हम 2D आकृति और रह गई कौन सी, वृत्त रह गया। वृत्त क्या होता है, वृत्त में दो चीज देखी जाती हैं, एक क्या देखा जाता है, एक तो देखा जाता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है πr², और एक देखी जाती है इसकी परिधि। ठीक है, एक देखी जाती है परिधि, यानी होता है 2πr। ठीक है, एक तो होता है क्या, परिधि होती है, दूसरा उसका क्षेत्रफल होता है। उसके बाद में बात करें हम बेलन की, किसकी, बेलन की। बेलन होता है, इसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, जैसे हमारे हाथ में पेन लगा हुआ है, ये बेलनाकार है, इसमें क्या है, इसके एक तरीके से वृत्ताकार है, गोल है, इसकी क्या है, परिधि है, लेकिन उसके साथ में इसकी क्या दी गई है, हाइट दी गई है। हाइट दी गई है, जिसमें हाइट आ जाए वो क्या बन जाएगा, थ्री डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें भी क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा और इसका आयतन निकलेगा। क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल होता है इसका कितना, 2πr/h। ठीक है, और आयतन होता है इसका πr²h होता है। इसके बाद में क्या होता है, शंकु आता है। शंकु यानी तुमने देखा होगा बर्थडे में जो टोपी लगती है, बर्थडे की जो टोपी होती है वो शंकुआकार होती हैं, उनका नीचे का तो सरफेस होता है लेकिन ऊपर उसमें सरफेस नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ, इसका भी क्या निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है और आयतन निकलता है, क्योंकि इसमें भी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसका बनेगा, क्षेत्रफल होता है πr/l और इसका बनेगा 1/3πr²h। ठीक है, h होती है इसमें। इसके बाद में और सोचो कोई 2D डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग रह गया होगा, 2 डायमेंशन वाला कोई रह गया है या 3 डायमेंशन वाला कोई रह गया है। अधिकांशतः क्वेश्चन तुम्हारे इन्हीं के पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ एक और रह गया तुम्हारा, एक होता है गोला। क्या, गोला। गोला में तुम्हारे दो होते हैं, एक तो गोला होता है, एक अर्धगोला होता है। अच्छा, गोला होता है वो 2D आकृति या 3D है, 2D है या 3D है गोला। वृत्त की बात करें तो वो सरफेस पे बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कैसी हो गई, 2D हो गई। लेकिन गोला होता है वो हाइट होती है उसकी, क्योंकि बॉल होती है, बॉल में हाइट होती नहीं होती उसमें, तो बॉल टाइप में हो गया वो, गोला हो गया। जब उसमें हाइट दे दी जाती है वो कौन सा बन जाएगा, 3D बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, 4πr²। एक क्या हो गया इसका, आयतन। आयतन होगा इसका 4/3πr², सॉरी πr3। ठीक है, 4/3πr3। इसके बाद में क्या रह गया, एक होता है अर्धगोला, इनके दोनों के आ जाते हैं इसमें से। ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोले में भी क्या होता है, क्षेत्रफल भी आएगा इसमें 2πr², और क्या होगा, आयतन होगा। आयतन क्या होगा, 2/3πr3। ठीक है,
इसके बाद में एक आता है 2D का त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज में हमेशा क्या देखा जाता है, उसमें त्रिभुज में क्या देखा जाता है, त्रिभुज में क्षेत्रफल निकाला जाएगा, 2D होती है। तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, हाइट इंटू बेस होता है। और अगर इसी को किस में बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज में बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में तुम्हारा ये भी आता है, ये समांतर चतुर्भुज में ही आते हैं दोनों, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो उसमें लंबाई की जगह पे क्या ले लिया जाता है, ऊंचाई ले ली जाती है, ऊंचाई लेते हैं। और उसमें चौड़ाई की जगह पे क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल हैं इनके, ठीक है, लिख लेना भी क्षेत्रफल इनके। बाकी ये तुम्हारे होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही तुम्हारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरी चीज इसमें, अब ये फॉर्मूला तो हो गए, ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती से ऐसे ही पूरे फॉर्मूला लगाए जाए उसमें, कभी भी ऐसे फॉर्मूला उसमें नहीं लगाए जाते। केवल ये इसलिए बताए हैं कि तुम्हें पता चले कि मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो, आयत और आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में चेंजिंग हो रही है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं जिसमें चेंजिंग नहीं हो, तो इसमें दोनों में फॉर्मूला लगेगा, पूरा फॉर्मूला। वर्ग में एक ही चीज होती है, उसमें चेंजिंग होगी। अच्छा, घन की बात करें तो क्षेत्रफल है, इसमें घन में क्या चेंज होगा, उसकी भुजा चेंज होगी। ऐसा तो नहीं है कि 6 की जगह पे 7 हो जाए, भुजा तो 6 ही रहेंगे उसकी। तो इसमें 6 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, किसका किया जाएगा, केवल ए स्क्वायर का। इसमें केवल भुजा ही भुजा दी गई है। अच्छा, ये इस्तेमाल नहीं होता, इसमें तो पूरा ही पूरा आता है ये, इसमें ये पूरा आएगा और इसमें भी ये पूरा आएगा। अच्छा, यहाँ आ जाओ, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या होता है, वृत्त में क्या होती है, उसकी त्रिज्या चेंज होती है। ऐसा तो नहीं है त्रिज्या की जगह कुछ और चेंज हो जाए, उसमें केवल त्रिज्या ही चेंज होगी। त्रिज्या चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, इसमें केवल आर स्क्वायर में चेंजिंग होगी। पाई तो चेंज नहीं हो सकती इसकी, तो क्या होगा, केवल आर स्क्वायर में चेंजिंग होगी। परिधि में क्या होगा, 2 पाई तो चेंज नहीं होगी, किसमें चेंजिंग होगी, केवल आर में चेंज होगी, केवल आर में चेंजिंग होगी, क्योंकि त्रिज्या बढ़ेगी या त्रिज्या घटेगी। क्लियर हुआ। अगली बात करें हम बेलन की, बेलन पे आ जाओ। 2 और पाई में कोई चेंजिंग नहीं होगी, किसमें चेंजिंग होगी, केवल उसकी त्रिज्या में और उसकी ऊंचाई में चेंजिंग होगी, ठीक है। अगली बात करें हम आयतन की, तो आयतन में किसकी चेंजिंग होगी, केवल आर स्क्वायर और एच की, पाई में कोई चेंजिंग नहीं होगी। शंकु में क्या होगा, पाई आर और एल में होगा, पाई में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इधर इन दोनों में नहीं होगा, किसमें होगा, आर स्क्वायर एच में चेंजिंग होगी। उसके बाद में गोले में केवल आर स्क्वायर आर क्यू, अर्धगोले में आर स्क्वायर आर क्यू। अच्छा, इसमें त्रिभुज में आ जाए तो 1/2 कोई चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं 1/2 की जगह 1 लिखते हैं या 3 लिखते हैं। किसमें चेंजिंग होगी, केवल आधार ऊंचाई में, और इसमें भी आधार ऊंचाई में, ठीक है। तो केवल जिनके नीचे लाइनिंग की है, फॉर्मूला केवल उन पर लगता है, बाकी किसी पे नहीं लगता है। क्लियर हुआ, नोट करो फटाफट। हो गए नोट, आगे बढ़े फिर, चलिए। तो देखिए, हमेशा ए हमेशा किसी मैदान की बात करें, क्या बताया था, आयत या वर्ग हो जाएगा। दूसरी चीज बेलन है, बेलन की जगह पे हम पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पाइप हो, ठीक है। या और भी ऐसी बेलनाकार सिलेंड्रिकल जो भी शेप है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि तुम्हें बेलन ही लिख के दे, शंकु में तुम्हें कैप भी दे सकता है, शंकु भी नहीं, जरूरी नहीं शंकु दे। अच्छा, घन की जगह पे वो किसी भी बराबर शेप वाले किसी भी मकान की बात कर सकता है, रूम की भी बात कर सकता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो। घनाभ में किसी भी कमरे की या किसी भी मकान की बात कर सकता है, क्योंकि उनमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होती हैं। बात करें हम किसकी, गोले की, तो गोले में जरूरी नहीं को गोला ही लिख के दे, बॉल भी दे सकता है, गुब्बारा दे सकता है,
तो भी वो गुब्बारा किसकी शेप होती है, वो गोले की शेप होती है। अर्धगोले में अधिकांशतः अर्धगोले के कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब कटोरी वगैरह की शेप दी जाती है उसमें आ जाता है, क्योंकि वो अर्धगोला टाइप की होती है। ठीक है, त्रिभुज में त्रिभुज ही देगा तुम्हें, उसके बाद में समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज देगा। बाकी जैसे नाम है वो तो आ ही सकते हैं, इसके अलावा उन शेप के अकॉर्डिंग जितनी भी सारी चीजें बनती हैं उनका भी नाम दे सकता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि तुम्हें केवल जो चीज दी गई है उसी का नाम दे। ठीक है, शंकु में कैप दे सकता है। ठीक है, कैप दे सकता है, कैप टाइप ही होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कैप कैप बर्थडे कैप होती है वो इस टाइप की, तो वो दे सकता है। हाँ, शंकु टाइप में होती है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, पहला क्वेश्चन लिखिए। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। 8%, हाँ, 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, अच्छा, इसमें किसकी बात की गई है? आयत की बात की गई है। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है। तो मेन चीज है, सबसे पहले देखो करा दे रहा हूं मैं, एल इंटू बी, ऐसे तो होता है लंबाई और चौड़ाई, यानी पहले कितनी थी और बाद में यानी अब कितनी है। पहले कितनी थी, अब कितनी है। अगर हम मान के चले, पहले लंबाई थी कितनी, 100, और अब बढ़ के कितनी हो गई वो, 108 हो गई, 8 ही तो बढ़ी। ठीक है, चौड़ाई पहले कितनी थी, 100 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 105। मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ इसको, हम काट के इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, 5 से काट भी सकते हैं, ये 21 बार कैंसिल हुआ, ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 20 बार हुआ। इसको कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल करो, ये 25 बार हो गया, और 4 से कैंसिल करो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो गया। क्लियर हुआ? गुणा कर सकते हैं, 20 गुणा 25, 25 दूनी 50, कितना हो गया, ये 500 हो गया, क्योंकि ऐसे गुणा होगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 7 हो गया, और 27 दूनी कितनी हो, 54, 54 और दो कितना होता है, 56। ठीक है, कितना हो गया, 67 हो गया, 567 हो गया, 500 हो गया, पहले कितना था, 500, अब कितना हो गया, 567। कितना बढ़ा इसमें से, 67 बढ़ा। अच्छा, किस पे बढ़ा, कितने की वृद्धि हुई वो तो आ गया, और किसके ऊपर वृद्धि हुई, तो 500 के ऊपर ही तो हुई। पहले 500 था, अब इतना हुआ है, तो किसके ऊपर वृद्धि हुई, 500 पर। गुणा कर देंगे हम कितने का, 100 का, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 से कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, कितना बचा, एक, 5 × 3 = 15, और 5 चौका 20, यानी 13.4 की वृद्धि हो गई इसमें। ठीक है, कैसे? हाँ, फ्रैक्शन में चेंज कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, मैंने तो यहाँ पे चेंज किया, 25 से 27 मैंने पहले लिख दिया था। देखो इसको पहले चेंज करेंगे हम, कितना था, 8% था, 8% को अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यानी पहले 25 था, कितना हो गया, 25 से कितना हो गया। ठीक है, दूसरा 5% को कितना लिखेंगे, 1/20 लिखते नहीं लिखते, तो 5%। ठीक है, तो 5 से 20 से कितना हो गया, 21, तो 20 से 21 हो गया। मैंने दोनों कंडीशन बताई कि अगर तुम संख्या से लिखो तो संख्या से ऐसे लिख सकते हैं, काट के लिखेंगे तो तुम्हारी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो वही तुम्हारी निकल के आ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ?
हो गया। चलिए अगला लिखो। किसी त्रिभुज का आधार, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाई जाए, 8% और 12% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए। हो गया। उन्नीस, 20, 28 और 20.96, 96। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकलता है? आधार गुणा ऊंचाई से। 1/2 होती है, मैंने क्या बोला था, 1/2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए क्या लेंगे? आधार और ऊंचाई लेंगे। अच्छा, पहले कितना था आधार? पहले आधार था कितना? 100 था, और 8 बढ़ गया। पहले 100 था, 108 हो गया। ऊंचाई पहले 100 थी, वो कितनी हो गई? 112। बताया, काट भी सकते हैं। ये 25 बार कैंसिल हुआ, ये कितनी बार कैंसिल हुआ? सत, कितनी बार कैंसिल हुआ? 27 बार। ये 25 बार, और ये कितनी बार होगा बताओ? 28 बार हो जाएगा ये, ठीक है। गुणा कर लो, ये 625 हो गया। अच्छा, इनका गुणा करो दोनों का, 756। पक्का? 8 7 56, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 20 30 35, 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा, दोनों का देखो अंतर कितना आया। इसमें से इसको घटाओ, 1 3 और 1, 131 का है, किस पे आया? 600 गुणा 100। 25 से कैंसिल करो, 2500 का 100, और 25 पंजे, वो सॉरी, 25 से 25 बार। अब गुणा कर सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं। गुणा करो, 4 4 × 12, 4 एकम 4 और 1 5, और भाग लगाओ 25 से, 25 दूनी 50, ठीक है। कितना बचा? 2 बचा। 25 24 हो गए ना, 20.96 हो जाएगा इसमें, 20.96, ठीक है। देखो, आधार कितना था? 100 था, या हम इसको फ्रैक्शन को, वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आधार 100 था, बढ़ के कितना हो गया? 108 हो गया। ये 100 था, बढ़ के कितना हो गया? 112। काट सकते हैं, ये 25 से 27, ये 25 से 28 हो गया।
आपस में गुणा करेंगे, 625 इनका गुणा करो 756, कितना बढ़ा 131, किस पे बढ़ा 625 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, 25 से 25 बार, 25 से 4 बार गुणा करके 25 का भाग लगा, ठीक है। हो गया। समझ में आया नहीं आया? चलिए तो अगला लिखो क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करिए। 20%, 90%, 20% या 21 लिख लो, और एक है 30%, सब में कमी है। हो गया नहीं हुआ? देखो क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है उसका क्षेत्रफल होता है क्या, 4 पाई r स्क्वायर, यही तो होता है, हमें केवल स्क्वायर लेनी है। एक पहले छोटा गोला था उसकी स्मॉल r स्क्वायर हो गई, और एक बड़ा गोला था उसकी कैपिटल R स्क्वायर हो गई। स्मॉल में कितने की, अच्छा इसमें वृद्धि की कमी कितने की हो रही है, 10% की हो रही है। 10% को 1/10 लिखते हैं, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करो, ज्यादा ज्यादा शॉर्ट में होगा ये। पहले 10 थी, अब बढ़ के कम होके कितने हो गई है, 9, यानी इसका स्क्वायर कर लो और इसका भी स्क्वायर कर लो। 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 100, 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। सीधा सीधा पता चल रहा है, पहले 100 थी अब कितनी हो गई 81, कितने की कमी हुई है 19% की, 19% की कमी हुई है, ठीक है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करो, और उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। पिछले भी क्वेश्चन की तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जिससे तुम्हें क्वेश्चन की तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़े और स्पीड बढ़े। और इनको जरूर याद करो कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, इनकी वैल्यू जरूर याद करो और इनको बार बार पे बनाना सीखो, जिससे कि तुम्हारा क्वेश्चन करने का जो टाइम है वो कम हो जाए, तुम्हें सीधा पता चल जाए। तुम देखो डायरेक्ट करोगे परसेंटेज से हो जाएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब तुम उनकी फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग करोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, उसकी छोटी हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 10% की, यहाँ 100 से कितना होता है 90 होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाता, फिर 90 का स्क्वायर, मुझे पता है कि तुम इतने होशियार हो, गुणा जरूर करते 90 × 90, ठीक है। तो उस चक्कर में कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है उससे और टाइम भी कम लगता है, इसलिए परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना सीखो। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगली क्लास में और नए क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है।